हेलो फ्रेंड्स, हमने जो कंप्यूटर नेटवर्क की न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है उसी का ये आपका सेकंड वीडियो है। अगर पिछले वीडियो पे अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले क्या, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फीचर्स इन गिवन बिलो। हम क्या करें, उसकी लिस्ट पहले देने। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, कम्युनिकेशन स्पीड। सेकंड क्या पढ़ना है हमें, फाइल शेयरिंग। देन थर्ड क्या पढ़ना है, बैकअप एंड रोल बैक इज ईजी। फोर्थ क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट क्या है आपकी सिक्योरिटी। सिक्स्थ क्या है आपकी स्केलेबिलिटी। देन आपकी सेवन्थ क्या है, रिलायबिलिटी। ये आपके जो 7 अभी हमने जो स्टेप बाय स्टेप देखे, ये सारों को हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, उसी को ही मैंने यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले क्या बोल रहे, फीचर्स ऑफ नेटवर्क। तो इसमें सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेशन स्पीड। देन बैकअप एंड रोल बैक इज ईजी। थर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। देन है आपकी सिक्योरिटी, देन स्केलेबिलिटी, देन रिलायबिलिटी। अब सबसे पहले क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्पीड। नेटवर्क प्रोवाइड्स अस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क इन अ फास्ट एंड इफिशियंट मैनर। हम क्या चाहते हैं, अपना डेटा बहुत जल्दी, फास्ट और इफ़िशियंट मैनर में डेटा शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, मैसेजिंग। हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे अभी जूम में क्लासेस चल रही है, ये सारे किसके कारण ही है, इसी कंप्यूटर नेटवर्क के कारण है। अगर मैं बोलूँ और आपको 2 मिनट बाद सुनाई दे तो ये क्या हो जाएगा, असिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन की स्पीड को मेंटेन रखना भी नेसेसरी है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, Therefore, the computer network is a great way to share our knowledge and ideas। जैसे कि देखो, मेरे पास थोड़ी नॉलेज है, मैं क्या कर रही हूँ, उसको आप लोग के तक शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का नॉलेज भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर क्या है, देखो, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग इज़ अ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। फाइल शेयरिंग, जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे, आप लोग अपना PDF शेयर करेंगे। तो ये भी क्या, एक फाइल की शेयरिंग ही है। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स अस टू शेयर द फाइल्स विच ईच अदर। फिर बैकअप एंड रोल बैक इज ईजी, सिंस द फाइल्स आर स्टोर्ड इन द मेन सर्वर विच इज सेंट्रली लोकेटेड, देयरफॉर इट इज़ ईजी टू टेक द बैकअप फ्रॉम द मेन सर्वर। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनके हम 2-3 बैकअप बना के रखते हैं। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि जैसे अगर हम कोई भी अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, तो गूगल अपने एक सर्वर में वो डेटा स्टोर नहीं करता, वो मोर देन वन सर्वर में क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। अगर किसी कारणवश अगर उनका एक सर्वर क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो वो दूसरे सर्वर से हमें डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बैकअप होता है, ताकि रोल बैक मतलब हम उसकी रिकवरी कर पाएँ। ठीक है, फिर क्या लिखा, देखो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। वी कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑन द मेन सर्वर। हम क्या करेंगे, कोई मेन सर्वर में क्या करेंगे, कोई आपका जो एप्लीकेशन है या जो भी है वो उसको इंस्टॉल करेंगे, और जो उनके नियर बाई जितने भी सिस्टम है उसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द यूज़र कैन एक्सेस द एप्लीकेशन सेंट्रली, सो वी डू नॉट नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन एवरी मशीन। सिमिलरली हार्डवेयर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अगर आपके सेंट्रलाइज डिवाइस है, जो कि आपका सेंट्रलाइज सर्वर है, या आपका सेंट्रलाइज्ड जो आपका कंप्यूटर है, वहाँ पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो जब चाहो क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर क्या लिखा था, सिक्योरिटी। नेटवर्क अलाउज द सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट द यूज़र हैज़ द राइट टू एक्सेस अ सर्टेन फाइल्स एंड एप्लीकेशन। जैसे कि जिसे कभी कभी ऑथेंटिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ वही क्या कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है, मतलब किसी का भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, किसी का भी डेटा क्या होना चाहिए, किसी ऐसे पर्सन को शेयर नहीं हो जाना चाहिए जो कि उसके लिए ऑथेंटिकेट ना हो। तो नेटवर्क अलाउज द सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट द यूज़र हैज़ टू राइट मतलब उसके पास एक्सेस करने की क्या है, परमिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो, स्केलेबिलिटी मतलब उसमें मतलब स्केलेबल कर सको, या उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर सको। स्केलेबिलिटी मीन्स द वी कैन ऐड द न्यू कंपोनेंट ऑन द नेटवर्क। हम क्या कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी मतलब न्यू कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क मस्ट बी स्केलेबल सो दैट वी कैन एक्सटेंडेड द नेटवर्क बाय द एडिंग न्यू डिवाइसेस, बट इट डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ द कनेक्शन एंड डेटा ऑफ द ट्रांसमिशन स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेज, दिस इंक्रीज द चांस ऑफ एरर अकरिंग। देखो, अगर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ एक, जैसे कि मेरे पास क्या है,
वाईफाई का कनेक्शन है, उस वाईफाई कनेक्शन से अगर मैं एक सिस्टम कनेक्ट करूँ तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी, हाई होगी। ऐसे ही मैं वहाँ पर 10 सिस्टम कनेक्ट कर दूँ तो सब के सब क्या कर रहे हैं, वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, इस कारण क्या हो जाएगी, वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसी को यहाँ पर कहा गया बट इट डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कनेक्शन एंड डेटा ऑफ द ट्रांसमिशन स्पीड ऑल्सो डिक्रीज। वहाँ पर डेटा की ट्रांसमिशन की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इंक्रीज द चांस ऑफ एरर अकरिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर आने का चांस क्या हो जाएगा, या एरर के अकर होने का चांस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द राउटिंग और स्विचिंग डिवाइसेस। हम क्या कर सकते हैं, राउटिंग और स्विचिंग डिवाइसेस के थ्रू इस प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर नेटवर्क कैन यूज द अल्टरनेटिव सोर्स फॉर द डेटा कम्युनिकेशन इन केस ऑफ एनी हार्डवेयर फेलियर। देख मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला कि हम गूगल क्या करता है, अपने मोर देन वन सर्वर में आपका डेटा स्टोर करके रखता है। किसी कारणवश अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो वो दूसरे सर्वर से आपको डेटा शेयर करता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव अपना हार्डवेयर क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कैन यूज़ द अल्टरनेटिव सोर्स फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। किसी कारणवश क्या हो गया, आपका हार्डवेयर या कोई सिस्टम क्या हो गया, सपोज करो कि आपका कोई लैपटॉप था, है ना, उसमें आपने पूरा डेटा स्टोर करके रखा था, वो लैपटॉप हो गया ख़राब, ठीक है, तो आप हार्डवेयर की रिकवरी तो कर नहीं सकते क्योंकि हार्डवेयर फेल हो चुका है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप कोई डेटा, वही डेटा क्लाउड पर स्टोर करके रख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली अपना डेटा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब ये डेटा भी मैंने कहाँ से लिया है, जावा टी पॉइंट से लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।